हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का एक वन शॉट रिवीजन लेकर आया हूं, जिसमें आपको हर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। और इस वाले वीडियो में हम ऑलमोस्ट जितने अपने पास क्लास 9th के 12 चैप्टर उन सब का एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, जिसके माध्यम से आप लोगों को आराम से फाइनल एग्जाम पेपर करने में कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नेम है नंबर सिस्टम। इस वाले चैप्टर में आप लोगों को 3 तरीके के क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। पहला, रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन रेशनल नंबर्स, यानी आप लोगों को कोई दो रेशनल नंबर दे सकते हैं, जैसे दे दिया 3 और 4, और इसके बीच में आप लोगों को 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना है। दूसरा, इस वाले चैप्टर में आप लोगों को रेशनलाइजेशन का ध्यान रखना है, जैसे 1/2 माइनस रूट 3 ऐसा क्वेश्चन दे दिया और आप लोगों को कहा जाए कि इसका रेशनलाइजेशन करो। इस तरीके की क्वेश्चन। एक और टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया मान लो 0.47 और उस 7 पर बार, तो आपको कहा जाए कि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर्स की फॉर्म में राइट करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन। और एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा आएगा, जिसमें आप लोगों को मान लीजिए इस तरीके से दे दिया 2/5 उसकी पावर 11 और इंटू 5/2 उसकी पावर 10। तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन, ये वाले सॉल्यूशंस जिनको अपन एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन होते हैं। एक आपको लास्ट टाइप के क्वेश्चन और बता देता हूँ, जिसमें आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑफ इरेशनल और रेशनल नंबर्स, जैसे 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3, और इस तरीके से अगर इनको ऐड करना है तो ये कैंसिल, 2 और 2 कितना होता है 4। तो ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। पहले टाइप का जो मैंने बताया कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स गिवन बिटवीन 3 और 4, यानी इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 6 पूछे तो अप साइड और डाउन साइड 7 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद 21 से 28 के बीच की जो नंबरिंग है वो राइट करनी है, और डिनोमिनेटर सब में सेम राइट करना है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये अपॉन क्योंकि फॉर्मेशन वाले, तो इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे 0.47 है, 7 पर बार है, या 0.6 पर बार है, या 0.001 पर बार है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने हैं। और इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स के इक्वल करते हैं। तो जैसे 0.47 बार है तो इसको एक्स के इक्वल कर लिया। अब यहाँ का आपको 777 राइट करना है, और पॉइंट को पहले 4 से आगे लेके जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 7 से आगे लेके जाना है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई, उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 है उनका सब्ट्रैक्शन करना है, और उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप आराम से पढ़ के चले जाना। ये वाला पैटर्न आ सकता है एक तो। मैं आप लोगों के लिए देखिए एक यहाँ मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू 0.47 पर बार, और यहाँ आगे देखिए नॉन रिपीटिंग है। यहाँ आपको सबसे पहले इस एक्स को, यहाँ रिपीटिंग है वहाँ जहाँ स्टार्ट हो रही है वहाँ लेके जाना है, और उसके बाद एक बार है ना रिपीटिंग कवर करवानी है, और कवर करवाने के बाद आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो 100 माइनस 10x 90 होता है, और 47.7 माइनस 4.7 करने पर 43 आता है। तो यहाँ देख लीजिए आप आराम से, यहाँ देखिए आराम से इनको सब्ट्रैक्शन करके 90 और 90x इज इक्वल्स टू 43 डिवाइड करने पर आ रहा है 43/90। ठीक है, इसका सॉल्यूशन रहेगा। लोगों को ये बताया क्लासीफाई वाला, तो यहाँ देख लीजिए क्लासीफाई किस तरीके से करना है। यहाँ जैसे 2 माइनस रूट 5 है तो ये इरेशनल है, इसको अगर प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक रेशनल बन जाएगा। 7 से रूट 7 कैंसिल होने पर 2/7 आएगा, वो एक रेशनल नंबर बन जाएगा। और लास्ट वाला पार्ट ये सेकंड लास्ट वाला 1/√2 एक इरेशनल है, पाई एक इरेशनल है। तो इस तरीके से आप आराम से चेक कर सकते हैं। आप लोगों को ये बताया कि इनकी पावर्स वाला, तो 9 पावर 3/2 है, तो 9 को मतलब अपन 3 की पावर 2 बोल सकते हैं। यहाँ 3 की पावर 2 की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 पावर 3 कितना होता है 27। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए अच्छे से। रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था अभी, इस तरीके से आपको रेशनलाइजेशन करना है, यानी इनके कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ सिंबल चेंज करके राइट करना है। बस सिंबल चेंज करके इनको अप साइड और डाउन साइड मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद नीचे से जो स्क्वायर रूट का सिंबल है उसको रिमूव करना है। कुल मिला की बात ये। चलिए आगे देखिए, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। तो इस वाले चैप्टर नेम से ही आप पता लगाओ, एक तो जीरोज वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको मान ले दे दिया 3x + 5 इसका जीरोज फाइंड आउट कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद करनी है। 8 आइडेंटिटी है, उनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी पूछी जा सकती है। इसके अलावा और अगर अपन बात करें ना, तो एडजेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको अच्छे से याद करने हैं। तो इस वाले चैप्टर में आपको 3 अच्छी बात, एक तो जीरोज फाइंड आउट करना, एक आपको पोलिनोमियल्स का जो फैक्टराइजेशन है वो आना चाहिए, और एक आपको आइडेंटिटीज के बेस पर वैल्यू निकालना आना चाहिए।
कह रहा है कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ π/2 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है, 0 है। तो इस तरीके के वाले क्वेश्चन देखेंगे वाले हैं। फाइंड P ऑफ 0 1 2 3, यानी आपको पहले P ऑफ 0 पुट करना है, फिर P ऑफ 1 पुट करना है, P ऑफ 2 पुट करना है। ऐसे वाले जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशंस मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं, आप आराम से उनको जाकर के वीडियो को चेक कर लेना। देखिए फाइंड द जीरोस वाला क्वेश्चन मैंने जो अभी आपको बताया, यहाँ इसको x2 = 0 लेना है। यहाँ से x की वैल्यू -5, यहाँ +5, यहाँ आ जाएगा -5/2, यहाँ आ जाएगा 2/3, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, और तो इस तरीके से यहाँ -d/c। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो ये जीरो फाइंड आउट करने वाला वैल्यू है और =0 करना है, और उसके बाद आराम से सॉल्यूशन हो जाएंगे। ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये मैंने भी बताया आपको। यहाँ 12x² - 7x + 1 है, इन सब की आपको आराम से फैक्टराइजेशन करने किस तरीके से करते हैं। बाहर वालों को मल्टीप्लाई, इन साइड को प्लस माइनस में ब्रेक करना होता है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन से 7 आए, तो इसका जो ब्रेक होगा वो 6 + 1 हो जाएगा। 6 और 1 7 होता है, और आराम से देख सकते हैं कि 6 × 6 होता है। आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस मैंने अभी बता दिया आपको। ऐसे आइडेंटिटी वाले जितने क्वेश्चंस है क्यूब वाले, स्पेशली क्यूब वाले देख लेना, क्योंकि स्क्वायर वाले 8th क्लास में आ जाते हैं, तो हो सकता है 9th क्लास में सिर्फ क्यूब वाले पूछे जाएं। वैसे आइडेंटिटी के लिए क्वेश्चंस भी आता है, राइट एनी 3 आइडेंटिटी, एनी 2 आइडेंटिटी, एनी 5 आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी भी अच्छे से लर्न करनी है, ताकि वो भी वहाँ आराम से आप राइट कर पाओ। ये कह रहा है कि बिना कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई की आपको यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देख लीजिए, -12³ 7³ 5³ 28³ -15³ और जो -13³ है। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देखे जाना कैसे हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। -15 और -13, तो माइनस का 28 और ये प्लस का 28, तो जो फॉर्मूला बनता है ना वो 3 × ABC, मतलब 28 × 15, तो माइनस का है, और इंटू माइनस का क्या आएगा 13। ठीक है, तो ऐसे इनको मल्टीप्लाई करना होता है, वो डायरेक्ट आंसर होता है। जो थर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके अलावा ओरिजिन्स, कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रेंट्स, उन सब पॉइंट्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, जो अपने पास डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, और ये वाली जो है वो अपने पास 4 यूनिट है। तो आप लोगों को अगर ये पॉइंट पूछा जाए तो बन जाएगा एक्स एक्स से तो 3 और वाई से 4 है। इस तरीके से ये वाला पूछा जाए तो ये एक्स एक्स से तो -2 हो जाएगा, और अगर वाई से देखा जाए तो 5, क्योंकि ये पॉइंट 5 है और ये वाला 2 है, तो पहले एक्स वाला उसके बाद वाई वाला। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पॉइंट्स राइट करने आने चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन सब पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को हल्की हल्की रीडिंग करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को पॉइंट राइट करने हैं। तो यहाँ देख लीजिए 6,2 बन जाएगा। यहाँ अगर आप देखें ना तो ये पॉइंट बन जाएगा 6,2। ये वाला जो पॉइंट है वो बन जाएगा अपने पास -2,3, और यहाँ देखें तो बन जाएगा -3, -2। इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट्स लिखने आने चाहिए कि किस तरीके से इनकी पॉइंट मिला रहे हैं, या फिर आपको बनाने के लिए दिया जाए तो इसी तरीके से आपको डायग्राम बना के उनको आराम से मिलाना है। सबसे पहले एक्स वाला और बाद में वाई वाला पॉइंट होता है। यह है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 8th क्लास में 1 वेरिएबल के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ इतना हार्ड नहीं है, इसलिए ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। देखते हैं कैसे करना है आपको। एक तो ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं कि इनमें से ए, बी और सी कौन है। तो ये वाला आना चाहिए कि एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax by c + c, x + by + c = 0, और यहाँ पे a, b और c की वैल्यू आपको इंडिकेट करनी होती है। ये देखिए, एक सेकंड टाइप में आपको यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस, 5 सॉल्यूशन, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, एक वेरिएबल को RHS में और एक वेरिएबल को LHS में रखना होता है। यहाँ से आप y की वैल्यू पुट करते जाओ, फिर x की नई वैल्यू डिवाइड कर करके नेक्स्ट आती जाएगी। 1 पुट करोगे 6, तो 6 से यहाँ 2 से डिवाइड करने पे 3 आपको अलग अलग। तो ये वाला एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इंपॉर्टेंट है ये, जो हर बार लगभग हाफ ईयरली में पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला, जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है और आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है, और उसके बाद आप आराम से सॉल्यूशन कर दे के की वैल्यू आ जाती है। यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। अभी बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इस चैप्टर की पोस्टुलेट है वो सब की सब याद कर लेना। स्टेटमेंट वूज वैलिडिटीज एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। देखिए पोस्टुलेट होता क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिना कोई वैलिडिटी के एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, बिना कोई सबूत के जिसको स्वीकार कर लिया जाता है, इज कॉल्ड अ पोस्टुलेट। उसको क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट, यानी स्वयं सिद्ध होता है। और पोस्टुलेट नंबर 1 है कि एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रोन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर एनी पॉइंट। ये एक सही बात है, इसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी लाइन बनाई जा सकती है। चैप्टर नंबर यहाँ देखिए 6 की बात कर लेते हैं। लाइंस और एंगल्स वाला चैप्टर है। यहाँ से आप लोगों को डायग्राम के क्वेश्चन मिल सकते हैं, और या फिर आप लोगों को परपेंडिकुलर के, पैरेलल लाइंस के
और उन सब वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे देखते हैं उनके बारे में। आपको डायग्राम वाले तो इस तरीके से आपको डायग्राम मिल जाएगा, आराम से क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन की आराम से रीडिंग करनी है। तो आप लोगों को ये पता लगाना है कि कौन सी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, या 127 है, 50 है, तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर सम ऑफ ऑल एंगल्स इन वाली प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इन एंगल्स के वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात भी कर लेते हैं साथ में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर गिवन है इस तरीके से और आप लोगों को इस तरीके से एंगल्स गिवन है और आप लोगों को वैल्यूज निकालनी है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लेना, ये वाले क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन है जैसे इस तरीके से आपको गिवन है 90 एक्स है 40 है, तो अगर ये 40 है तो ये 50 होगा, तभी ये दोनों 90 बन पाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को चेकआउट करना है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर 50 हो जाएगा, डी ऑप्शन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको आराम से रीडिंग करनी भी आनी चाहिए और सॉल्यूशन भी आना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 जो वो है वो अपने पास, और कॉन्ग्रुएंसी वाले में आपको पता होना चाहिए कि जो एस 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 है या फिर एस ए एस है, फिर ए एस है, या फिर एस ए है, तो ऐसे वाले जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी आनी चाहिए। ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन आते हैं कि ये ट्राइंगल्स हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रूव करना होता है। ये आप आराम से चेक कर लेना। आप लोगों को आराम से आना चाहिए कि इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में क्या खास बात है, उसके बाद कौन सी 3 चीज़ें जो इक्वल है, कौन सा एंगल है वो इक्वल है। तो यहाँ से आप आराम से चेकआउट कर लेना। बी और सी अपन अब 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल एबीसी में, और आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी और प्रूव करनी है। इस तरीके से एबीसी ट्राइंगल है, उसमें 2 यहाँ अपने पास एल्टीट्यूड है, ये तो एल्टीट्यूड है, तो कौन सी पॉइंट अपन को बात बतानी है उसके अकॉर्डिंग आप आराम से इनको सोल्व कर लेना। यहाँ ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल है, ये 2 एंगल 90 है। अब आपके एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ आराम से आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दोगे और उसके बाद आप साइड्स बता दोगे कि ए बी और ए सी बराबर है, तो एक ए बी सी क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस। ईजी है लेकिन आपको आना चाहिए। तो मैं आपको साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि मैं क्लास 8 के लिए भी कंटिन्यूसली अच्छे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई भाई बहन वगैरह अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उन्हें आप ज़रूर बताइएगा कि आकर के टीसीए में वन शॉट्स वाले वीडियोस या फिर जो बड़े वीडियोस हैं या पेपर सॉल्यूशंस प्री बोर्ड के जो वीडियोस हैं उनको आकर के ज़रूर वॉच आउट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल में वही सेम रूल्स यूज़ करने हैं, एस एस अभी जो मैंने आपको पीछे बताए थे, ए एस या ए एस ए, जो भी रूल्स थे ना वही वापस दोबारा से यहाँ यूज़ करने हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा एक जो अच्छा पॉइंट है उसके बारे में पढ़ना है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम देख लीजिए। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये वाली लाइन आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट आना चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल में एक थर्ड साइड होती है, 2 साइड्स के मिड पॉइंट है। इसको इसके आगे अगर इस तरीके से बढ़ाया जाए तो पूछा जा रहा है कि जो डी है ना वो हाफ ऑफ बी सी है क्या। ये मिड पॉइंट का मतलब ये होता है। चैप्टर नंबर जो 9 है वो अपने पास सर्कल्स वाला है। यहाँ से भी क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा। साइक्लिक का आ सकता है, या फिर आपको डायग्राम देकर के एंगल इन द सेम सेगमेंट वाले क्वेश्चंस, या फिर कोड से रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे से देखिए, यहाँ आराम से आप देख सकते हैं कि इन वाली 2 कोड्स हैं, एक एंगल है वो सेंटर पे बन रहा है, तो ये वाला एंगल उसका डबल यानी 200 हो जाएगा। फिर यहाँ पूरा एंगल 360 होता है, तो इन साइड वाला 160। फिर यहाँ 2 एंगल आएंगे, तो आराम से आप 10-10 एंगल, क्योंकि दोनों रेडियस है तो दोनों जो एंगल आएंगे वो इक्वल, तो 10-10 डिग्री की हो जाएंगे। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, ये ए बी सी डी एक साइक्लिक है, मैंने कहा साइक्लिक वाला क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल सेम सेगमेंट वाले फॉर्मेट से भी आप कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये एंगल अगर 70 है तो ये वाला भी यहाँ पे 70 बन जाएगा। फिर अगर ये एंगल 30 है तो यहाँ अप साइड में ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। और आपको जो एंगल पूछा जाएगा आराम से आप बता सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि ये फिगर है, इसमें ये 16 लास्ट ईयर आया भी है क्वेश्चन 69, 31, और आराम से आपको ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए फिर, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों कितने होते हैं 180, तो ये 2 हो रहे हैं 100, तो ये 80, तो ये डी भी कितना होगा 80, ये पूछा है। जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो देख लीजिए आराम से, रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला टॉपिक याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ खास नहीं है, आराम से वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन निकालने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वूज 2 साइड्स आर 18, 10, पेरीमीटर 42 दे रखा है, तो 28 हो गया, तो थर्ड साइड है ना वो 14 हो जाएगी। फिर आराम से उनका सम करो, हाफ करो, तो वैसे डायरेक्ट 42 का हाफ कर दो 21, और 21 का हाफ कर दोगे तो उसके बाद आराम से आप इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, ए माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की, और आराम से सॉल्यूशंस आ जाएंगे।
आगे देखिए अपन बात करते हैं, यहाँ पे भी वही है, ट्राइंगल गिवन है जिसका लेंथ गिवन है और आपको कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दे रखी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप क्वेश्चन को कर लोगे 126 आंसर आ जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा नंबर लगभग 50 नंबर्स के आसपास या उससे ज़्यादा कवर करेगा। तो सरफेस एरियाज और वॉल्यूम वाला चैप्टर है। इसमें आपको कोन के बारे में, आपको स्प्लेंडर के बारे में, स्पेयर के बारे में, हेमिस्फेयर के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या फॉर्मूले के क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर्मूले पूछे जाएंगे और बड़े क्वेश्चंस में उनके बारे में तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। और उसके बाद इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलना चाहिए कि मुझे क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ होगा। मान लीजिए आपको स्पेयर की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ होगा। जैसे मान लो कुछ भी नंबर दे दिया कि ये टोटल सरफेस एरिया 606 नहीं दे दिया, तो वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द वॉल्यूम। तो इसका मतलब अपन को रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस निकालो और आपको पता है रेडियस आते हैं स्पेयर में 3πr³ होता है। तो 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, तो आर की वैल्यू चाहिए। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन और क्या पूछा गया है। वाले क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं कि आपको सरफेस एरिया और स्पेयर का है ना पता करना है, और जब रेडियस ये है तो आराम से 4 × πr² है ना, वो आपको वैल्यू इसमें बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए 4πr² में। तो यहाँ आराम से वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, लेकिन स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि रेडियस गिवन है तब तो कैसे करते हैं, मान लो नहीं गिवन है और कुछ अलग गिवन है तो उससे रेडियस निकाल के कैसे करते हैं। आगे देख लीजिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस आने चाहिए। हाइट है कौन की इतनी है, वॉल्यूम इतना है, आप लोगों को रेडियस निकालने आनी चाहिए। तो 1/3πr² की वैल्यू गिवन है, उसमें से 1/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है और एच आपको गिवन थी हाइट। तो आराम से वैल्यू पुट करो और उसको ट्रांसफर करो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए। 12 है वो भी फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम में इन्हीं लास्ट वाले 2 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका वेटेज हाफ ईयरली में बहुत कम है या है भी नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को इनके बारे में, ग्राफ के बारे में, 3 टाइप के ग्राफ हैं उनके बारे में पढ़ना है। एक तो बार ग्राफ के बारे में, एक फ्रीक्वेंसी के बारे में और एक हिस्टोग्राम के, ठीक है। BFH के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, हिस्टोग्राम में और फ्रीक्वेंसी में और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होते हैं, किस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, वो वाले पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसमें आप लोगों को इस तरीके से बार ग्राफ में यहाँ एक साइड में जो ये क्वेश्चन नंबर वैसे 12.1 है उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये आराम से उसको आप चेक कर लेना किस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ करना है। इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को इस तरीके से टेबल मिलेगी और उसके बाद ग्राफ या हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी बार ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले क्लास मार्क निकालो, फिर आराम से आप जो क्लास मार्क है उसके अकॉर्डिंग आराम से हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए। फिर ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट गिवन डेटा इन एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर सेम डेटा। कोई अदर भी हो सकता है, क्या तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो इस तरीके से इनको ड्रॉ किया जाता है। यहाँ जो लाइन एक्स एक्सिस से वहाँ से स्टार्ट करते हुए आराम से पहले ए के लिए फिर बी के लिए दोनों को अलग अलग लाइनिंग से ड्रॉ करना होता है, ताकि पता चले कि कौन सा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और कंटिन्यूसली लगातार स्टडी करते रहिए। टीसी के जो वीडियोस आ रहे हैं उनको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक के बारे में बताता रहूँगा, अच्छे अच्छे वीडियोस कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। आप अपना प्यार सपोर्ट और स्नेह बनाए रखिए, अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।